अब बात करेंगे कोलकाता रेप और मर्डर मामले की, क्योंकि इसकी जांच में अहम मोड़ आ सकता है। हो सकता है कि कई सवालों के जवाब मिल जाएं उस पॉलीग्राफ टेस्ट में जो आज किया जाना है। जी हां, सीबीआई आज संदीप घोष और 4 अन्य डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने वाली है। संदीप घोष से पिछले 7 दिन तक 70 घंटे से ज्यादा लंबी पूछताछ हुई, जबकि वारदात की रात पीड़िता के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई के मुताबिक इन 5 के बयानों में काफी विरोधाभास है। कोलकाता की हॉरर स्टोरी में एक शख्स से 8 दिन सवाल, 88 घंटे तक तीखे सवाल, एक शख्स को क्लीन चिट नहीं मिली। इस शख्स से जिसको कई दिन से कोलकाता रेप और मर्डर कांड में सीबीआई के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा है। 8 दिन से आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हर रोज सीबीआई के सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंच रहे हैं और कई घंटे तक वहां सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन सीबीआई को लग रहा है कि संदीप घोष से मामले से जुड़ा पूरा सच सामने नहीं आ रहा और इसके बाद ही जांच एजेंसी ने सियालदह के कोर्ट की शरण ली और अब आज संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन से संदीप घोष का सामना होगा। संदीप घोष से पूछा जाएगा कि आपको वारदात की जानकारी कब और किससे मिली, वारदात का पता चलने पर आपने क्या किया, खबर लगने के बाद आपने किससे बात की, लेडी डॉक्टर की मौत के बारे में बताया गया तो उसके बाद आप कहां और क्यों गायब हो गए, क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि क्या पीड़िता में जान बची है या नहीं, तुरंत पुलिस से एफआईआर दर्ज करने के लिए क्यों नहीं कहा, वारदात स्थल पर सबूतों की हिफाजत के इंतजाम क्यों नहीं किए, आपको आरोपी संजय राय कैसे पता है, क्या आप संजय राय से कभी मिले हैं या फोन पर बात की है, अस्पताल में हत्या हुई फिर अपराध स्थल के पास मरम्मत क्यों कराई, आखिर क्यों जांच एजेंसी को संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की जरूरत पड़ी। इसके पीछे है वो सवाल जिसके केंद्र में घोष ही है। कई स्तर पर ऐसी लापरवाही की गई जो अगर घोष नहीं करते तो इस मामले का सच सामने आ सकता था। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई करते हुए घोष को लेकर कई सवाल उठाए। मसलन एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देर क्यों, प्रिंसिपल किसका बचाव कर रहे थे, प्रिंसिपल ने तुरंत रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई, संदीप घोष ने इस्तीफा दिया तो उसे तुरंत दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर क्यों किया गया। बीजेपी भी संदीप घोष को लेकर कई सवाल उठा रही है और कह रही है कि कहीं न कहीं उनको बचाने की कोशिश हो रही है। आज भी स्टेट पुलिस उस व्यक्ति को, घोष बाबू को बचाने की कोशिश कर रही है, जितने भी अपराधी हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए आप देखेंगे कि एक नया एफआईआर कर दिया और एक सीट गठन हुआ। इस सीट गठन वाले 4 आईपीएस जो हैं एक नंबर के तृणमूल के दलाल है, दलाल। इनको भी तो इमीडिएट अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तृणमूल को झंडा लेके घूमने वाले ये आईपीएस ऑफिसर। ये संदीप घोष वहाँ का लोकल एजेंट थे, बस उसको बचाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने ईयूडी अननेचुरल डेथ, आकस्मिक मृत्यु, उसका ऐलान किया पहले और उसके बाद जब एफआईआर हो उससे पहले ही पोस्टमार्टम हो जाती है, जो कि कत्ल है, खून है। ये भी साफ है कि संदीप घोष की पहुंच ऊंची है। डॉक्टर घोष का करियर विवादों से भरा हुआ है। 2 बार उनका तबादला मुर्शिदाबाद किया गया, लेकिन पता नहीं किस वजह से स्वास्थ्य महकमे को यह आदेश रद्द करना पड़ा। सीबीआई अब संदीप घोष से जुड़ी हर चीज को खंगाल कर सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। जिस कार का इस्तेमाल संदीप घोष करते थे उसको भी कब्जे में लिया गया है। जिस तरीके से रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी हुई और जिस तरीके से वारदात की जगह पर सबूतों की हिफाजत का इंतजाम नहीं किया गया, उससे साफ है कि कोई साजिश तो थी। अब प्रिंसिपल के पॉलीग्राफ टेस्ट से शायद सच सामने आए। आज तक ब्यूरो। तो संदीप घोष पर सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। आरजी कर अस्पताल के पूर्व अधिकारियों ने संदीप पर संगीन आरोप लगाए। करप्शन से लेकर कई दूसरे आरोप उन पर लगे और इन अधिकारियों के बयान पर अगर यकीन किया जाए तो आरजी कर अस्पताल में काफी कुछ ऐसा हो रहा था जिसका लेडी डॉक्टर के कत्ल से रिश्ता है। संदीप घोष की हकीकत तो काफी हद तक बयान करती है ये रिपोर्ट। संदीप घोष से सीबीआई सच उगलवाने की कोशिश कर रही है। उनके बयानों से लगातार विरोधाभास मिल रहा है। दूसरे डॉक्टरों के बयानों से उनका बयान मेल नहीं खा रहा और यही वजह है कि सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। संदीप घोष को लेकर कई सवाल हैं।
क्या सच है जो घोष छुपा रहे हैं? क्या वो लगातार सीबीआई के शक के घेरे में हैं? क्या किसी का बचाव कर रहे हैं संदीप घोष? क्या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है घोष? आरजी कर में ही क्यों जमे रहना चाहते थे घोष? ये वो सवाल हैं जो हो सकता है आरजीकर की लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या केस से जुड़े हों, और शायद इसीलिए मामले के मुख्य आरोपी संजय राय के बाद सबसे ज्यादा जिस किरदार का जिक्र हो रहा है वो है संदीप घोष। और अब उसको लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि संदीप घोष का किरदार अगर शक के घेरे में है तो इसकी ठोस वजहें हैं। उस पर करप्शन से लेकर धांधली तक के आरोप लग रहे हैं। खुद आरजीकर के पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि घोष छात्रों को फेल करके पैसा वसूलते थे। अगर संदीप घोष ने चार्ज लिया तो सबसे पहले वो चार्ज लेने के बाद से ही अपना रूप दिखाना शुरू किया। पहले तो वो छात्र स्टूडेंट लोग जो है स्टूडेंट लोग के पीछे पढ़ना शुरू किया, छात्र के साथ उनका झमेला हुआ, वो उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किए, बहुत सारा स्टूडेंट लोगों को उन्होंने फेल करवा दिया था। और ये इसलिए करते थे कि ताकि फेल के एवज में उनके कुछ जूनियर स्टूडेंट थे इंटर्न, वो लोग पैसा ऐंठते थे, पैसा कलेक्ट करते थे, पैसा उठाते थे। पैसा उठाते थे। इस पैसे से संदीप घोष के डायरेक्ट बेनिफिट मिलता था और फिर पास करवाए थे। इसका लेकर के स्टूडेंट लोगों ने 1 महीना से ऊपर आंदोलन किया और हंगर स्ट्राइक भी किया। पूर्व सुपरिटेंडेंट अख्तर अली तो ये भी आरोप लगाते हैं कि इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी संजय राय का भी प्रिंसिपल घोष से नाता था। घोष के जो बाउंसर थे उनमें संजय राय भी था। बट मैं इतना ऑब्जर्व किया हूँ कि प्रिंसिपल के जो बाउंसर होते थे 4 लोग, उसमें ये संजय राय भी था। ये भी था, वो प्रिंसिपल के साथ में। नहीं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि प्रिंसिपल के जो प्राइवेट सिक्योरिटी हुआ करता था, तो ये संजय रॉय प्रिंसिपल को सिक्योरिटी देने में उस वक्त उनके साथ देखा है बस। क्योंकि अभी उस वक्त संजय राय को उतना पहचानता नहीं था मैं। अभी जब उसकी शक्ल सूरत देख रहा हूं तो हाँ, इस लड़के को मैंने प्रिंसिपल के पास देखा है। ये बात मेरे ज़हन में। पुलिस संदीप घोष से जुड़े हर शख्स से सवाल कर रही है, सच जानने की कोशिश कर रही है। संदीप के ड्राइवर को भी सीबीआई ने बुलाया और सवाल किए। आपको बुलाया गया? हम कुछ नहीं बोलने से नहीं, हम संदीप घोष का चर्चा में संदीप घोष चढ़ते थे। अच्छा, सीबीआई क्या गाड़ी थोड़ा निरीक्षण किया, चेक किया गाड़ी? हाँ, चेक। क्या किया? कौन सा चेक किया? अभी बोला नहीं, दिखा दिया। हाँ, क्या दिखा? क्या दिखाया? हमको कुछ बोला नहीं। हाँ, क्या देखा गाड़ी में? क्या देखा? चलता संदीप घोष गाड़ी কতদিন দায়িত্বে আছেন আপনি? কতদিন থেকে? আমি 2020 2000 রয়েছে 2000 সাল থেকে এই গাড়ি 2000 সালে গাড়ি চালায়। हर तरफ से ये सवाल उठ रहे हैं कि संदीप का दबदबा कितना था। सुनिए, बीजेपी नेता सुकांत मजुमदार कह रहे हैं कि उस पर सरकार का हाथ था। তার জোরটা যে খুব বড় জোর এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ দৃষ্টি আছে তার দিকে, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। এর আগেও তাকে একবার সরানো হয়েছিল, আবার সেখানে এসে বসানো হয়েছিল। আমরা বহু দুর্নীতির অভিযোগ, বিশেষ করে আমি চিঠি লিখে গভর্নরের কাছে করেছিলাম, মাননীয় গভর্নর সাহেবের কাছে করেছিলাম। আজকে সরানোর পর আবার তাকে ন্যাশনালে দেওয়া হলো, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে দেওয়া হলো। বোঝাই যাচ্ছে তার মানে উনি অনেক কিছু জানেন। संदीप घोष का अतीत जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। वो निजी जिंदगी में भी दबंगई दिखाते थे, दूसरों पर भी और अपने घर वालों पर भी। एक दिन हम सुन रहा था जो उसका आरोप, मतलब औरत आया था, वो 14 दिन का प्रेग्नेंट था और प्रेग्नेंट होने का उसका बीवी बच्चा था, उसको लाठी मार के उसका सिलाई फाड़ दिया। मतलब उसके खुद की बीवी को हाँ। इतना उलझा किरदार है संदीप घोष का। हो सकता है कि वो लेडी डॉक्टर के मर्डर केस में कुछ ऐसा सच जानते हों जिसको छुपाना चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और इस बीच इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर धांधली के गंभीर आरोप लगाने वाले आरजीकर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली से कलकत्ता हाईकोर्ट ने धमकी दिए जाने का सबूत मांगा है। कोर्ट ने कहा कि आपने कहा था कि आपको धमकी दी जा रही है, धमकी का सबूत दिखाइए, कहां है? सप्लीमेंट्री में कोई धमकी नहीं है। अली ने कहा कि मैंने फोन नंबर उपलब्ध कराए हैं जिनसे मुझे कॉल आ रही थी। कोर्ट ने कहा कि कौन से नंबर? केवल एक ही संख्या है। ये कॉल भी 2023 में आया, आपको तब अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। धमकी भरा कॉल 2023 में आया, 2024 में आपने सुरक्षा मांगी। नलिनी मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। नलिनी, कोर्ट ने क्या कुछ कहा अख्तर अली से, डिटेल में बताइए।
देखिए नेहा, इस मामले की सुनवाई कल हुई थी, इस पूरे मामले में, जिसमें उन्होंने संदीप घोष के खिलाफ पैसे के लेन देन में और बाकी भी बहुत सारी चीजों के प्रति एलिगेशंस लगाए हैं। और आज कोर्ट ने बोला था कि अख्तर अली आके कोई एविडेंस दिखाए, कोई सबूत दिखाए कि उनको क्या धमकियां दी जा रही हैं, क्योंकि कल उन्होंने सुनवाई के दौरान कोर्ट में बोला था कि उनको कुछ धमकियां दी जा रही हैं क्योंकि वो संदीप घोष के खिलाफ ये सारे आरोप उठा रहे हैं। पर आज कोई भी सबूत अख्तर अली कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाए। उन्होंने एक फोन नंबर रखा था जो 2023 का था जब उन्हें कॉल आया था, उसके अलावा कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 बजे आज कलकत्ता हाईकोर्ट इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएगा, जिसका मतलब ये है कि क्या संदीप घोष के खिलाफ जो भी आरोप अख्तर अली ने लगाए हैं, क्या उसमें सीबीआई जांच करेगी या एसआईटी जांच करेगी या कोई भी जांच नहीं होगी। इसका फैसला आज 2:30 बजे कलकत्ता हाईकोर्ट की एक जज की पीठ सुनाएगी। तो ये देखना बाकी रह जाता है कि क्या संदीप घोष की मुश्किलें अभी आगे जाके और बढ़ेंगी।